नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्बीवाल गुरुकुल के इस समाल का कैंपस से इंग्लिश बाई एस के दम्बीवाल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जी नमस्कार जी। आप देख रहे हैं इंग्लिश बाई एस के दम्बीवाल यूट्यूब चैनल और मैं एस के दम्बीवाल आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। ये अगर साउंड ठीक आ रही है तो दोस्त एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। सीरीज जो है, सीरीज का नाम है ब्लैक बुक। ये और ब्लैक बुक वाली इस सीरीज की डिमांड बच्चों की जो है बहुत लंबे समय से यूं कह सकते हैं चली आ रही थी कि सर इस बुक को आप अपने देसी जुगाड़ वाला जो आपका मेथड है, जो आपने अपनी बुक के अंदर जिस मेथड से आपने पढ़ाया है उसी मेथड से इस बुक का हमें जो है एक तरीके से याद करवा दीजिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्त हमने यहां पर यह बैच मतलब यूं कह सकते हैं कि यह सीरीज हमने आपके लिए बनाई है। इस सीरीज की अगर बात करें तो यह सीरीज आपकी गुरुकुल की समाल का जो ब्रांच है जहां फाउंडेशन की क्लासेज रन हम किया करते हैं दोस्त, उसी कैंपस के स्टूडियो से मैं आपके सामने यहां पर लाइव हूं जी। और देखते हैं इस सीरीज के अंदर कौन से वर्ड्स हैं जिनको हमें यहां पर सीखना है। ये तो समाल का पानीपत कैंपस से आप सभी का स्वागत है दोस्त। ये सीरीज का नाम है ब्लैक बुक और ब्लैक बुक के अंदर हमने इसको पार्ट वाइज कैटेगराइज कर दिया है। पार्ट वाइज कैटेगराइज का मतलब यह है दोस्त कि हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वाले चैप्टर की। ये एक ऐसा चैप्टर जो स्टूडेंट को जनरली ऐसा लगता है कि सबसे टफ है, और यकीन मानिए इससे इजी कोई चैप्टर इंग्लिश में हो ही नहीं सकता बशर्ते अगर आप पढ़ें इस देसी जुगाड़ वाले मेथड से। ही है देखिएगा एक बार हमने इस सीरीज के अंदर कितने वर्ड कर लिए हैं और उसी वर्ड को हम आगे बढ़ाते हुए 41 नंबर का जो वर्ड आपके पास में लिखा हुआ है लिबर्टी, जिसका अर्थ निकलता है स्वतंत्रता, फ्रीडम, आजादी। अब बोले कि लिंक कैसे करेंगे? अरे लिंक करेंगे मेरे भाई। देखो ये मैंने कहा लिबर्टी यानी कि जी लिबर्टी। आपने लिबर्टी का शोरूम देखा है? बोले कि सर देखा है। अरे लिबर्टी के शोरूम में हर किसी को फ्रीडम है, हर किसी को आजादी है कि वो जूते खरीद सकता है, और इसका अर्थ यही निकलता है आजादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम। उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास बॉन्डेज, और बॉन्डेज का मीनिंग जो निकलता है ना दोस्त ये वो निकलता है गुलामी। ध्यान रखना एग्जाम के अंदर इस वर्ड को बहुत बार रिपीट किया गया है। पता है लोग प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब में डिफरेंस कैसे करते हैं? ये कभी कभी आपने देखा होगा, कई कहते हैं कि यार सरकारी नौकरी बड़ी अच्छी होती है, एक तरह से प्राइवेट जॉब ऐसे होती है वैसे होती है। ये एक्चुअल में वाकई में सही बात है। ये क्यों? क्योंकि होता क्या है कि प्राइवेट जॉब में एक्चुअल में बड़ी दिक्कतें क्या रहती हैं, बॉन्ड भी होता है कि जी बॉन्ड भरवा लिया, आप कहीं और काम नहीं कर सकते ना, आप घर पर जाने के बाद ऑफिस से जाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर सकता बंदा। ये यानी ये कह सकते हैं कि प्राइवेट जॉब में क्या होता है जनरली बॉन्ड भरवा लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि जी आपको इस एज तक, 30 साल की एज तक, 50 साल की एज तक आप कहीं और काम नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आपसे बॉन्ड भरवाया जाएगा इसका मतलब उसकी गुलामी में काम करेंगे दोस्ती। इसका अर्थ यही निकलता है गुलामी। एग्जाम में कई बार इसे रिपीट किया गया है। ये वर्ड है आपके पास में यहां पर पैकोलियर, अर्थ इसका निकलता है विचित्र, अजीबोगरीब, स्ट्रेंज कह सकते हैं। ये बोले कि जी लिंक कैसे करेंगे? ये कहते नहीं है कि पैक लिया हुआ आदमी, पैक यानी कि पैक, लिया का मतलब लिया, अरे पैक लिया हुआ आदमी है ना वो हमेशा अजीबोगरीब हरकतें करता है, विचित्र, स्ट्रेंज, और इसका अर्थ यही निकलता है स्ट्रेंज यानी कि विचित्र। ये एंटोनिम्स यहां लिखा है इसका यूजुअल और नॉर्मल, काफी इजी वर्ड है ये। लेकिन वर्ड लिखा है रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का अर्थ निकलता सुधारना, मतलब कि कह सकते हैं अमेंड करना। लिंक कैसे करें मेरे दोस्त? देखिएगा जरा एक बार। ये मैंने कहा रैक्ट 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 साउंड ऑफ करेक्ट यानी कि करेक्ट नहीं सही करना, सुधारना, और इसका अर्थ यही निकलता है सुधारना। ये वर्ड है सैक्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड पता है कौन सा है दोस्त? ये वो वर्ड लिखा है यहां पर कौन सा? होली। और कहते नहीं है होली का त्योहार कैसा होता है? पवित्र होता है। ये इसका अर्थ यही निकलता है पवित्र। ये होली का त्योहार कैसा होता है? पवित्र होता है। ये तो मैंने कहा होली का अर्थ निकलता है पवित्र। अब बोले सर इसको कैसे याद करें? बेटा है देसी जुगाड़ वाला, घबराना नहीं है। देखिएगा सकर यानी कि संक्रांति, सकर यानी कि संक्रांति, और मकर संक्रांति का त्योहार पवित्र तो होता है। इसका अर्थ यही निकलता है पवित्र।
वर्ड है आपके पास टिमिड, और बहुत इंपॉर्टेंट लगा लो, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार रिपीट होगा एग्जाम के अंदर ये। अर्थ निकलता कायर, डरपोक। लिंक कैसे करें? देखो जी, लिंक ऐसे करेंगे, ये आपने देखा होगा एग्जाम के टाइम पर। किसके ऊपर? अरे एग्जाम के टाइम पर आपने कई बार देखा होगा, जब कोई फर्जी कैंडिडेट होता है ना, और उससे जब वहां पर आईडी मांगी जाती है एक तरीके से, ये तो मैंने कहा उस टाइम पर जब आईडी मांगती है वो क्या होता है? डर जाता है। क्यों? क्योंकि फर्जी था ना बाबा। तो इसका अर्थ यही निकलता है डरपोक या कायर। ये वर्ड है आपके पास में, एक बार फिर लिखा हुआ है यहां पर। देखो एक काम करते हैं, एक वर्ड और याद कर लेते हैं दोस्त। ये वो वर्ड है आपके सामने, कौन सा? कोवार्ड। ये याद कैसे करेंगे? देखो जी, को का मतलब को। वार्डन को देखते ही भाई साहब डर गया बंदा ये, और अगर वार्डन मरेगा तो इसका अर्थ यही निकलता क्या? डरपोक, कायर एक तरीके से। ये वर्ड है आपके पास कितने? 5 वर्ड। ये आप बोले कि जी याद कैसे किया? अरे टेंशन कहां है यार, यहां देखो ना, लिबर्टी। लिबर्टी के शोरूम में क्या सबको फ्रीडम आ जाती है जाने की, जूते खरीदने की। इसका अर्थ यही निकलता है स्वतंत्रता, आजादी है। वर्ड लिखा है पैकुलियर, जिसका अर्थ निकलता है क्या? विचित्र, स्ट्रेंज, अजीबोगरीब। लिंक कैसे करें? अरे पेक लिया हुआ आदमी यार कैसे हरकतें करता है? स्ट्रेंज करता है, विचित्र करता है, अजीब करता है। इसका अर्थ ये निकलता है विचित्र या अजीब। रैक्ट और साउंड ऑफ करेक्ट, रैक्ट और साउंड ऑफ करेक्ट। करेक्ट यानी कि सही करना, यानी कि सुधारना। इसका अर्थ ये निकलता है सुधारना। वर्ड है आपके पास में सैक्रेड। कैसे याद किए थे बाबा? मैंने कहा शक्कर। अरे इसको छोड़ो यार, ये पहले मुझे वो बता दो कि मैंने एक ऐसा वर्ड आपको याद करवाया था अभी। चलो बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करके कि हमने याद कैसे किया। ये देखो जो ऑफलाइन देखे ना इसको, वो भी कमेंट करना जी, मजा आएगा, याद रखिएगा। देखो कैसे करेंगे। होली यानी कि होली का त्योहार कैसा होता है? पवित्र ही तो होता है ये, और इसका अर्थ यही निकलता है पवित्र। अरे शक्कर यानी कि संक्रांति, यानी कि मकर संक्रांति का त्योहार कैसा होता है? पवित्र होता है ये। मैंने कहा टाइम पर, एग्जाम के टाइम पर भाई साहब जब आईडी मांगते हैं ना, फर्जी कैंडिडेट डर जाता है यानी कि डरपोक, कायर। ये उसके बाद देखिए यहां हमने एक वर्ड देखा, कौन सा? कोवार्ड वर्ड। ये लिंक कैसे किया हमने याद? यहां से क्या? वर्ड वार्डन को, भाई साहब वार्डन को देख कर वो तो डर गए, और कब बोलेगे ना मारेगा रे, डरपोक यानी कायर टाइप का। ये वर्ड है आपके पास है एब्सर्ड। एब्सर्ड यानी होता बेतुका, नॉनसेंसिकल, सेंस वाली बात ना करना, समझदारी वाली बात ना करना एक तरह से, ये वो क्या कहलाता है? एब्सर्ड, रिडिकुलस जिसको कह सकते हैं एक तरीके से। ये अब याद कैसे करें? वो कह रहा है कि भाई अब यानी कि जी अब, सर यानी कि सर, द यानी कि दर्द। अरे अब मेरा यार सिर दर्द हो रहा है, तो बेतु की बातें तेरी बंद कर यार। अरे नहीं, अरे तू यार मेरा अब सिर दर्द हो रहा है, तो तेरी बेतु की बातें बंद करिए। मैंने कहा हम ऐसा तभी तो बोलते हैं ये, जब कोई बेतु की बात करता, नॉनसेंसिकल बात करता है कि अब यार मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो रहने दे यार। ये इसका अर्थ यही निकलता बेतु का, यानी कि नॉनसेंसिकल। वर्ड है एडवर्सिटी, जिसका अर्थ निकलता मिसफॉर्चून, यानी कह सकते हैं दुर्भाग्य एक तरह से, ये विपत्ति, दुर्भाग्य कह सकते हैं जी। ये अब बोले याद कैसे करें? देखो एडवर्स सिचुएशन सुनिए आपने, ये एक तो हम उसको इससे रिलेट कर सकते हैं, ये एडवर्स ही है। हालांकि आगे जब आएगा तब मैं बताऊंगा कि इसको याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हल्का फुल्का एक बार देख लेते हैं। अगर मान लो सिटी में, कोई माइंड मत करना जी, सिटी, सिटी यानी कि सिटी यानी कि शहर। ये अगर मान लीजिए सिटी के अंदर हमें ढूंढना हो जी, मतलब हमें किसी के घर में अगर ढूंढना हो क्या? वर, वर यानी कि वर, वधु के लिए अगर वर ढूंढना हो, और उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट में ये देना पड़े कि जी हमें ऐसी ऐसी कन्या चाहिए, मेरे भाई इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? ये कि जी एडवर्टाइजमेंट में देना पड़ रहा है वर को ढूंढने के लिए, वो भी सिटी में। ये इसका अर्थ यही निकलता दुर्भाग्य यानी कि मिसफॉर्चून। ये वर्ड है आमेचोर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका अर्थ ये निकलता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को प्रोफेशनली ना करके केवल अपने आनंद के लिए काम करे, प्लेजर के लिए काम करे, वो कहलाता है आमेचोर, यानी कह सकते हैं नॉन प्रोफेशनल, नौसिखिया टाइप का। ये लिंक कैसे करोगे? देखो ये यानी कि नॉट, मैच्योर यानी कि मैच्योर। कहते हैं कि जो आदमी मैच्योर नहीं होता ना, वो कभी प्रोफेशनली काम नहीं करता है। ये ध्यान रखना, सुनिएगा जरा एक बार फिर। ये जो आदमी मैच्योर नहीं होता है वो हमेशा प्रोफेशनली काम कभी करेगा ही नहीं एक तरीके से, और इसका अर्थ यही निकलता है नॉन प्रोफेशनल यानी कि नौसिखिया। ये बैगिनर कह सकते हैं, एमिएबल,
आप बोले कि जी याद कैसे करें, अरे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, याद कैसे करोगे, देखो यहां से ये एक का अर्थ क्या निकलता है, एक। ये मियां का मतलब क्या होता है, मियां। बी का मतलब क्या होता है, बीवी। और एक मियां और बीबी जो होते हैं ना, ये वो आपस में कैसे रहते हैं, बिल्कुल फ्रेंडली रहते हैं ये, और इसका अर्थ यही निकलता है क्या, फ्रेंडली। उसके बाद देखिए वर्ड है हॉस्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शत्रुतापूर्ण यानी कि दुश्मनी, अनफ्रेंडली है। अब बोले इसको कैसे याद करें, तो देखो जी इसको ऐसे याद कर लेते हैं दोस्त, ये हॉस्टल यानी हॉस्टल, और कई बार हॉस्टल के लड़के नहीं है, किसी से भी क्या ले लेते हैं, दुश्मनी मोल ले लेते हैं, इसका अर्थ यही निकलता है दुश्मनी यानी कि शत्रुतापूर्ण। है वर्ड है बिनाइन, बिनाइन का अर्थ निकलता जो फेवरेबल हो, सौम्य हो, एक तरीके से ये कह सकते हैं, पॉजिटिव के सेंस में कह सकते हैं। ये याद कैसे करोगे, ये देखो वैसे इस वर्ड को मैं लिंक थोड़ा और आगे चलकर अलग तरीके से करूंगा, फिलहाल हम हल्का फुल्का देखते हैं ये कि वर्ड है यहां से बैन यानी कि बेनजीर, गन यानी कि जी गन, ये और बेनजीर भुट्टो को किससे मार डाला था, बड़ी पब्लिक के अंदर गन से मार डाला था ये, क्योंकि ये सबकी क्या थी, मतलब फेवरेबल थी, एक तरह से कह सकते हैं सौम्य प्रवृत्ति की थी, इसका अर्थ यही निकलता है सौम्य या अनुकूल। वर्ड कितने हुए, 5, जरा कमेंट करके बताएंगे 48 का आंसर क्या था। अरे हाँ हाँ कमेंट करो ना यार, ऑफलाइन तो देख रहे हो अभी, हाँ कमेंट करो जल्दी एक बार, ये क्या, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखिएगा। ये एब्सर्ड यानी क्या होता है, नॉनसेंसिकल यानी कि बैतू का ये। अब बोले कि जी लिंक कैसे, अरे अब मेरा सरदर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, सरदर्द हो रहा है, तू बेतू की बातें बंद कर दे यार, नॉनसेंसिकल टॉक ये। उसके बाद देखिएगा 47, ये क्या था जी, मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य, विपत्ति। लिंक कैसे किया, अगर मान लो एड देना पड़े, किसके लिए, वर के लिए, किसमें, सिटी में, तो भाई इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य होगा। इसका अर्थ क्या निकलता, नॉन प्रोफेशनल बैगिनर। लिंक कैसे करेंगे, मैंने कहा लिंक हमने किया कि जी मैच्योर, अरे जो मैच्योर नहीं होता वो काम कैसे करता है जी, नॉन प्रोफेशनली। इसका अर्थ यही निकलता नॉन प्रोफेशनल यानी कि बैगिनर। एक मियां और बेबी आपस में कैसा रिलेशनशिप, फ्रेंडली रहता है, इसका अर्थ यही निकलता है फ्रेंडली है। उसके बाद देखिएगा बेनजीर भुट्टो कैसी फेवरेबल थी सबके, एक तरह सौम्य प्रवृत्ति कह सकते हैं, इसलिए उसको गन से मार डाला था। ये वर्ड है आपके पास में बॉइस्टरस, अर्थ निकलता शोरगुल भरा, कोलाहलपूर्ण जिसको बोलते हैं ये। अब बोले कि लिंक कैसे करें, ये देखो जी लिंक ऐसे कर देते हैं ये कि मैंने कहा यहां से कर देते हैं बॉयज और नॉइज, बॉयजी नॉइजी, बॉयजी नॉइजी यानी कि नॉइजी यानी कोलाहल, शोरगुलपूर्ण एक तरह से ये, और इसका अर्थ यही निकलता है शोरगुलपूर्ण ये। उसके बाद देखिएगा सीज, कहते हैं कि जब गवर्नमेंट के कोई डिपार्टमेंट किसी चीज को कर देता हो क्या, सीज, तो मैंने कहा उस कंडीशन में उस बंदे को व्यापार करना बंद हो जाता है, बंद कर देता अगर सीज होता हो जाए तो मामला। इसका अर्थ यही निकलता है बंद करना, स्टॉप करना। डिफाइल यानी क्या होता है, अशुद्ध करना, गंदा करना। कैसे लिंक करोगे, मान लो अगर आप ऑफिस चले गए जी, और ऑफिस में जब चले गए वापस घर पर जब आप लौटे नहीं है, आपने देखा कि आपका जो छोटा बच्चा है ना, ये घर पर क्या कर रहा है, आपकी फाइलों के साथ में खेल रहा है। और कब बोलेगा रख तू क्या कर रहा है, ऐसा ही है, और तू गंदा कर देगा इनको यार, आप क्या बोलेंगे कि दे यानी कि दे, फाइल यानी कि फाइल, भाई तू ये फाइलें है ना मुझे दे दे यार, तू गंदा कर देगा इन फाइलों को। ये इसका अर्थ यही निकलता है गंदा करना, अशुद्ध करना। ये वर्ड है आपके पास में यहां पर डैशपेयर, अर्थ निकलता है निराशा। लिंक कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज दोस्त यही है, और कैसे करेंगे देखिएगा जरा, देश पर यानी कि देश, ये पर यानी कि पर, और जब जब देश पर आफत आती है ना, जब जब देश पर संकट आता है, पूरे देश में जो माहौल होता है ना दोस्त, वो कैसा होता है, निराशा वाला होता है, किसी को कोई आशा नहीं रहती। कब, जब देश पर आता है कोई संकट। ये वर्ड है आपके पास में एक बार फिर यहां पर ईगर, उत्सुक, क्या निकलता है, उत्सुक होना, किस चीज में इंटरेस्ट लेना, एक तरह से ये जिज्ञासु होना। लिंक कैसे करेंगे हम, ये देखो लिंक ऐसे कर लो, ये कैसे, ई का मतलब एग्जाम, अगर यानी कि अगर, अगर मान लो आपको एग्जाम की डेट पता चल जाए कि जी इस डेट को एग्जाम है, बच्चा पढ़ता कैसे है, बिल्कुल उत्सुक होकर पढ़ता है, एक तरह से बिल्कुल जोश के अंदर ये, और इसका अर्थ यही निकलता है उत्सुक होना, कीन जिसको कह सकते हैं। ये मैंने कहा क्या कह सकते हैं, कीन। ये वर्ड है आपके पास में यहां पर कितने, टोटल 5, यानी अब तक हम इस सीरीज में वर्ड कर चुके हैं कितने, 55 वर्ड्स। ये और इस सीरीज का नाम जो दिया गया ब्लैक बुक वाली सीरीज, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि सर पूरा यूट्यूब छान मारे लेकिन
कोई इस तरीके से नहीं करवा रहा, जो कि आपका मेथड है देसी जुगाड़ वाला। और इसी मेथड को हमने हमारी जो बुक है अंग्रेजी का देसी जुगाड़ की, उसमें अप्लाई कर रखा है दोस्त। ये हमने हमारे 3 बुक पब्लिश कर रखी है, साइनो एंटो की है, वन वर्ड की है, इडियम्स की है, और तीनों की तीनों बुक जो है एक तरीके से इसी मेथड पर बनाई हुई है। बहुत सारा इतना मैटर हमने डाल दिया उसके अंदर ये कि बच्चों को ऐसा लगता है कि जो चीज 2 साल में याद करनी थी, यकीन मानिए 1 महीना 1.5 महीने के अंदर वो इजीली गेन कर जाता है। ये इस तरीके से हमने डिजाइन किया अपनी बुक को ये। लेकिन बच्चों की डिमांड ये थी कि सर एक्चुअली हमने एक ये बुक पहले खरीद लेते गलती से, जो भी है ये, तो क्या इसको भी ट्रिक से बनाया जा सकता है? मैंने कहा जी कहां दिक्कत है, आप जो कहेंगे हम बना देंगे, आपके लिए तो बेटे हैं ये। तो देखो जी ये कैसे किया था, वॉइसी यानी कि नॉइसी यानी कि शोरगुलपूर्ण, यानी कि कोलाहल। आप में से कई बच्चों के बार बार मैसेज आते रहते हैं कि सर कहां ऑफलाइन पढ़ाते हैं। एक्चुअली हम ऑफलाइन पढ़ाया करते हैं। शॉर्ट 60 गुरुकुल की जो कैंपस है, मुरथल कैंपस है हमारा, मुरथल के अंदर है 2 कैंपस हमारा, ये सांपला रोहतक के अंदर है, पानीपत में चलता है हमारा, समालका के अंदर अभी 18 जुलाई वाला जो बैच चला था पूरी तरह से फुल हो चुका है। उसके अलावा 28 अगस्त को जो है अब फिर एक बैच आ रहा है, उसके भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं ये। और उसकी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप इन नंबरों पर ले सकते हैं जी। कई बच्चों के बार बार कॉल आते रहते हैं, कई बार रिसीव नहीं कर पाते, कई बार मैसेज आते रहते हैं बहुत सारे, ये इतने मैसेज आते हैं कि रीड ही नहीं कर पाए। आदमी रीड करे तो मतलब सारा दिन इसी में चला जाएगा। आप ये नंबर नोट कर सकते हैं जी। फिलहाल देखो ये अगर सीज कर दे जी, ये क्या कर दे, सीज कर दे, तो सीज करने के बाद क्या होता है, काम करना बंद कर देते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है स्टॉप, यानी कि रोक देना। क्या करे, अरे तो फाइल मेरे को दे, क्या कर देगा, गंदा कर देगा, इनको अशुद्ध कर देगा। इसका अर्थ यही निकलता है गंदा करना, अशुद्ध करना। डेस्पेयर कहते हैं कि देश पर जब जब आती है समस्या, देश पर जब जब आती है विपत्ति, मैंने कहा चारों ओर माहौल कैसा होता, निराशा वाला होता, कोई आशा नहीं रहती दोस्त। ये इसका एंटोनिम चला जाएगा होप। ये ईगर का मतलब क्या होता है, उत्सुक होना। बोले याद कैसे करें, अरे एग्जाम की अगर आपको डेट पता चल जाए, क्या चल जाए, मैंने कहा एग्जाम की अगर डेट पता चल जाए तो मैंने कहा आदमी क्या रहता, बड़ा उत्सुक रहता पढ़ने के प्रति। इसका अर्थ यही निकलता है उत्सुक। ये वर्ड आपके पास में है निग्माटिक, इस वर्ड को हम करेंगे एज ए पार्ट 4 के रूप में। ये आपको मैं सारे मेथड यहां पर सिखाते चल रहा हूं। सीरीज हमने स्टार्ट की है ब्लैक बुक वाली। अगर आपको वाकई में लगता है कि सीरीज अच्छी है तो दिल से शेयर कीजिएगा दोस्त। हो सकता है आपकी वजह से किसी एक ऐसे स्टूडेंट का भला हो जाए जो इन चीजों को रटा करता था, और हो सकता है आपके शेयर करने से ही उसकी इतनी समस्या सोल्व हो जाए जिसकी शायद आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जरूरी नहीं है किसी की मदद पैसे देकर ही की जाए, जरूरी नहीं है दोस्त, सुनिएगा जरा, ये जरूरी नहीं है किसी की मदद पैसे देकर ही की जाए। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनमें पैसों की नीड नहीं होती लेकिन मदद कर दी जाती है इतनी कि मतलब लगता है कि शायद पैसों से भी नहीं हो पाती है। तो दोस्त अपनी ओर से दिल से एक बार शेयर करिएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल रखा है। ये कुछ भी वहां से आप डाउनलोड करना चाहे, ये नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ वहां आपको देखने को मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आपसे कल इसी टाइम पर, आप बने रहिएगा दोस्त। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर।